बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बदायूं से हैं, जहां चर्चित एचपीसीएल प्लांट हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उनके सैजनी गांव स्थित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। आरोपी अजय प्रताप सिंह की ये दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिनके खिलाफ पहले से ही लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था। नियमानुसार जवाब न मिलने और दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई दातागंज तहसील प्रशासन और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्की दुकानों का निर्माण कराया था। राजस्व विभाग की पैमाइश में दुकानें पूरी तरह अवैध पाई गई थी। प्रशासन ने इस संबंध में आरोपी के परिजनों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी किया था। जैसे ही नोटिस की अवधि समाप्त हुई, वैसे ही एसडीएम दातागंज के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। इसमें सबसे पहले हम लोग सरकारी भूमि पर जो उनका अतिक्रमण था उसको सीज किया गया, नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद भी दुकानें नहीं हटाई गई। उसके बाद ही अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लगभग 12 दुकानें इनकी सड़क पर पाई गई हैं, सड़क की भूमि बनी हुई है। 6 दुकानें बंजर भूमि पाई, उसको हमने सीज कर लिया है और उसकी धारा 67 की कार्रवाई कर रही है। दरअसल बदायूं में एचपीसीएल के 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में योगी सरकार की सख्ती के बाद ये एक्शन हुआ है। बीती 12 मार्च को सैजनी स्थित एचपीसीएल बायोगैस प्लांट के भीतर एक खौफनाक वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी अजय प्रताप सिंह ने प्लांट के भीतर घुसकर डीजीएम सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी की कुंडली खंगाल रही थी। आरोपी के अन्य संपत्तियों और आय के स्रोतों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना ही नहीं, बल्कि समाज में संदेश देना भी है कि जघन्य अपराध करने वालों को सरकारी संरक्षण या रियायत नहीं मिलेगी। अब अंडा खरीदते वक्त सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर अंडा खुद बताएगा कि वो कितना ताजा है, क्योंकि अब ताजा अंडा कहकर पुराना माल बेचने का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री को लेकर एक बड़ा और सीधा असर डालने वाला फैसला लिया गया है, जिसके बाद खरीदार और दुकानदार के बीच पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अब बाजार में बिकने वाली अंडे पर लिखी जानकारी सीधे आपकी सेहत से जुड़ी सच्चाई बताएगी, यानी जो दिखेगा वही बिकेगा और जो छिपाया गया वो अब बच नहीं पाएगा। सरकार ने लोगों की सेहत और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी उत्पादन तारीख, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा। ये नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। इस फैसले के बाद अब कोई भी दुकानदार पुराने या खराब अंडों को ताजा बताकर नहीं बेच पाएगा और असुरक्षित अंडों को नष्ट या मानव उपयोग के लिए नहीं घोषित किया जाएगा, ताकि खाने पीने की चीजों में पारदर्शिता बनी रहे और मिलावट या खराब सामान की बिक्री रोकी जा सके। अब सवाल यह है कि अंडे आखिर कितने दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, और यही बात इस नए नियम को और भी अहम बना देती है। विशेषज्ञों के अनुसार अंडों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कैसे रखा गया है। सामान्य तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस पर अंडे लगभग 2 हफ्ते तक ही सही रहते हैं, और अगर उन्हें 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए तो करीब 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि दुकानदार आमतौर पर अंडों को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते। ये फैसला सिर्फ नियम नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़ा एक बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट का यह नियम बाजार में पारदर्शिता और ग्राहकों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पर इसका पालन कितनी सख्ती से होता है। बरेली जिले में इज्जतनगर थाना क्षेत्र में अपनी सास और साले की पंचायत के दौरान निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही ढेर कर दिया। मंगलवार सुबह थाना इज्जतनगर क्षेत्र के सहारा ग्राउंड के पास पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद घायल हालत में आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान अफसर खान के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, 10 खोखे और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है, और अब जान लेते हैं कि क्या था पूरा मामला।
सोमवार को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी में एक पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान आरोपी अफसर ने अपनी पत्नी, सास और साले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी साइमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थी। मंगलवार को सुबह करीब 6 बजे इज्जतनगर इलाके में पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया। काफी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहाँ से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रहपुरा चौधरी का रहने वाला, थाना इज्जतनगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके से अभी तक 10 खोखा कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं। अन्य एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले वर्ष 2004 में आरोपी ने अपनी मामी के साथ मिलकर मामा जाकिर खां की हत्या कर दी थी। घटना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। वर्ष 2015 में वो हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आया था। इस एनकाउंटर के साथ ही पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।